अवंतिका को ऐसे नजरें झुकाए देख आस्था के पास ही खड़ी काव्या अवंतिका के पास जाकर कहती है, भाभी, अब मैं आज से आपको आपके नाम से कभी नहीं बुलाऊंगी। भाभी, आपके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, पर आज से कोई गुस्सा नहीं है। पर भाभी प्लीज़, भाई ने बहुत ही मुश्किलों से खुद को संभाला है। सालों बाद उनके चेहरे पर हमने खुशी देखी है। भाई के चेहरे की मुस्कुराहट इस घर की रौनक है। सालों बाद भाई ने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया है, तो भाभी आप उनके लाइफ में और भी डिफ़िकल्ट मत लाइए। अब आप अपनी दुनिया में खुश रहें और उन्हें अपनी दुनिया में खुश रहने दें। अरे बच्चों, क्या बातें हो रही है तुम सब में? रुद्र की मम्मी ने आते हुए कहा तो सभी ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा वंदिका बेटा, कल चलते हैं ना शॉपिंग के लिए? और वैसे भी तुम्हें ज्वेलरी बस तो लेनी है और पार्टी के कपड़े तो ऑलरेडी तैयार ही हैं। अवंतिका उदास लफ्ज़ों में कहती है, ठीक है चाची जी, और वैसे भी अब मेरा शॉपिंग पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर रुद्र और अमन भी वहीं आ जाते हैं। मम्मी, कॉफ़ी आने में इतना लेट क्यों हो रहा है? आस्था को घर भी जाना है। घर में ही काम करने वाली आशा को रुद्र की मम्मी बुलाती है। जी मैडम, आपने बुलाया? आशा, अभी तक कॉफ़ी क्यों नहीं पहुंची रुद्र के कमरे में? मैडम, आपने ही तो कहा था कि एक गेस्ट और आ रहे हैं, तब कॉफ़ी लेकर रुद्र भैया के कमरे में जाना, इसीलिए मैंने अभी कॉफ़ी नहीं बनाई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रुद्र बेटा, सब बातें करो कमरे में, बस पलक भी आती होगी, फिर सब लोग साथ में मिलकर कॉफ़ी पीना। अब ये पलक कौन है मम्मी, जो हमारी कॉफ़ी के बीच में आ रही है? और मुझे कुछ देर में निकलना भी है, तो आप जल्दी से मेरे कमरे में कॉफ़ी भिजवाइए। बेटा, अभी तेरे पापा का कॉल आया था। तेरे पापा के दोस्त हैं ना अशोक जी, जल्द ही तेरे पापा उनके साथ अपना नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो आज रात डिनर के लिए अशोक जी और उनकी बेटी आ रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी पलक बस अभी आ ही रही होगी और बाकी सभी सीधे ऑफिस से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। तभी अवंतिका कहती है, ठीक है चाची जी, तो हम सब चलते हैं। अरे बहू नहीं, कहीं नहीं जाना है, रुद्र की बड़ी मम्मी ने कहा। अवंतिका बहू, अशोक जी तेरे पापा के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम सब एक फैमिली है, तो आज रात का डिनर हम सब साथ में ही करेंगे। पर मम्मी, पर वर कुछ नहीं अवंतिका बहू, ऐसे फैमिली दूर रहेगी तो उनके मन में बहुत से सवाल होंगे जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा और चाचा जी के बिजनेस पर इसका कोई असर पड़े। इसीलिए हम सब साथ फैमिली रहेंगे तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। और फिर रुद्र की शादी पलक के साथ करने की सब सोच रहे हैं, तो बीच में ही बात काटते हुए रुद्र की मम्मी जल्दी से बोल पड़ती हैं, अरे दीदी चलिए ना, हॉल में बैठकर चाय पीते हैं और वहीं सब बातें करेंगे। और रुद्र, काव्या, आस्था, जाओ सब कमरे में, आशा कॉफ़ी लेकर अभी आती ही होगी। सभी कमरे में आ जाते हैं, लेकिन सभी चुपचाप शांति से कमरे में बैठे रहते हैं। रुद्र और अमन आस्था की तरफ देखते हैं, जो चुपचाप नजरें झुकाए बैठी रहती है। रुद्र और अमन अब दोनों एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखते हैं, नज़रों में ही सवाल जवाब करते हैं। रुद्र फिर सोचने लगा कि आस्था का चेहरा बिल्कुल उतर गया है मेरी शादी की बात से, शायद वो इसीलिए खामोश है। रुद्र अमन इसी सोच में डूबे थे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि पलक भी आने ही वाली है। उधर आस्था भी इसी सोच में डूबी थी कि रुद्र की शादी से आज मुझे इतनी क्यों बेचैनी हो रही है। अपने ही ख्यालों में सभी गुम काव्या की आवाज़ से ख्यालों से वापस आते हैं। अरे क्या हुआ सबको, क्यों सब ऐसे खामोश बैठे हो? तभी आशा कॉफ़ी लेकर आ जाती है और साथ ही पलक भी सबसे हाय कहते हुए अंदर आती है। पलक ने जीन्स और टॉप पहना हुआ था और बालों की एक पोनी टेल बना रखी थी और कुछ लटें निकाल रखी थी, जो उसके चेहरे पर आकर पलक को बेहद खूबसूरत बना रही थी। अमन ने पलक को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। रुद्र पलक को देखकर खड़ा हो जाता है और पलक को हाय का जवाब देकर उसे बैठने को कहता है। पलक आस्था और काव्य के साथ वहीं पर बैठ जाती है। रुद्र की नज़र जब अमन पर पड़ती है तो उसे देख हैरान हो जाता है। रुद्र अमन को आवाज़ देता है, पर अमन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। रुद्र ने उसकी आंखों के आगे हाथ हिलाया तो वो होश में आया और सामने ही जब पलक को बैठा देखा तो थोड़ा नर्वस हो गया और इधर उधर देखने लगा। अमन को देखकर वहाँ बैठे सभी हंसने लगे, फिर सभी कॉफ़ी पीने लगे। कुछ देर बाद आशा आती है। रुद्र भैया, आपको मैडम बुला रही हैं। तुम सब बातें करो, मैं अभी आया, कहकर रुद्र कमरे से बाहर निकल जाता है और पलक भी बिना कुछ बोले रुद्र के पीछे पीछे चली जाती है। रुद्र के पीछे इस तरह पलक का जाना आस्था को अच्छा नहीं लगता है। आस्था को दरवाजे की तरफ देख
अमन आस्था से कहता है, पलक बहुत अच्छी रहेगी ना रुद्र के लिए? आस्था ने हाँ में सिर हिला दिया। क्या हुआ आस्था, कोई बात? नहीं तो। अमन को शरारत सूझती है। वैसे आस्था, पता है तुम्हें, रुद्र को भी पलक बहुत पसंद है। पहले रुद्र ने शादी के लिए मना कर दिया था। मैंने ही फोर्स किया था बहुत रुद्र को कि एक बार देख ले फिर कोई फैसला करे। मुझे तो अच्छी लगी पलक, और रुद्र और पलक की जोड़ी बेस्ट है। आस्था, तुम्हें कैसी लगी इनकी जोड़ी? आस्था अमन की तरफ देखकर कहती है, अमन जी, क्या हुआ, कोई बात है? नहीं तो आस्था, कोई बात नहीं है। तो फिर आप मुझे रुद्र और पलक को लेकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? रुद्र और पलक पहले कभी नहीं मिले हैं, उनकी मुलाकात आज ही हुई है। अमन आस्था की तरफ देखता है, फिर सिर नीचे करते हुए कहता है, आस्था, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मुझे अपने दोस्त की फ़िक्र है। कैसे फ़िक्र अमन जी? आस्था, रुद्र ने मुझे बताया वरुण के बारे में। तुम्हारी शादी वरुण से हो जाएगी तो मेरा दोस्त अकेला हो जाएगा। अमन ने इस बार परेशानी से कहा तो आस्था भी परेशान हो गई। तभी रुद्र आ जाता है और दोनों को उदास चेहरे देख कहता है, सब ठीक है ना? बिना जवाब दिए अमन कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र भी अमन के पीछे जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, आस्था कहती है, रुकिए रुद्र जी, मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। हाँ आस्था, बोलो। पहले आप यहाँ बैठिए। रुद्र सोफे पर बैठ जाता है। रुद्र जी, आपको पलक पसंद है? मतलब आस्था? रुद्र जी, मतलब साफ है। मैंने नीचे सुना कि आपकी शादी की बात पलक के साथ हो रही है। हाँ, एक बार मम्मी ने कहा था, पर आस्था मुझे शादी नहीं करनी है। पर क्यों? आपको शादी क्यों नहीं करनी है? बस ऐसे ही आस्था। क्या आपको पलक पसंद नहीं है रुद्र जी? रुद्र जी, आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड एक ही है और पलक सुंदर भी है, सब कुछ तो ठीक है, तो आपको शादी से इनकार क्यों है? अवंतिका को भूल जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आस्था, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ और अवंतिका को भूल भी चुका हूँ। तो फिर आप पलक से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घर वालों के लिए तो शादी कर लीजिए। ठीक है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। खड़े होते हुए रुद्र ने कहा तो आस्था नाराज़गी से कहती है, मेरी बात क्यों टाल रहे हैं आप? अपने दोस्त की बात मान जाइए ना, कर लीजिए शादी प्लीज़। रुद्र फौरन उसके करीब आते हुए कहता है, क्या हुआ है आस्था आज तुम्हें? क्यों शादी की जिद कर रही हो? क्योंकि मेरी शादी वरुण से हो जाएगी और मैं इंदौर चली जाऊंगी और आप फिर अकेले हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती रुद्र जी आप अकेले हो जाएं। तो मत जाओ मुझे छोड़कर, मत करो शादी। कहते हुए रुद्र आस्था को अपनी तरफ खींच लेता है। आस्था रुद्र की आंखों में हैरानी से देखते हुए कहती है, तो इसीलिए आज आप खामोश थे? हाँ आस्था, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन रुद्र जी। तभी रुद्र उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, आस्था, मुझसे शादी करोगी? बनोगी मेरी हमसफ़र? आस्था रुद्र से दूर हटी और बोली, रुद्र जी, आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आस्था, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मुझ पर आप तरस खाकर शादी की बात कह रहे हैं ना? आस्था, तुम ये क्या कह रही हो? आस्था रुद्र की तरफ पीठ करते हुए कहती है, रुद्र जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरा मजाक उड़ाओगे। आप मेरे ऊपर रहम कर रहे हैं ना? आस्था, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रुद्र जी, चुप हो जाइए। मुझे अब और कुछ भी नहीं सुनना है। मैं अब थक चुकी हूँ सबसे लड़ते लड़ते। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है। कल सबके बुरे बर्ताव से ही मुझ पर आप तरस खा रहे हैं ना? मैं अकेली हूँ। आपको लगता है शायद मुझ में दुनिया से लड़ने की हिम्मत नहीं है। शायद मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ, लेकिन मैं बेचारी नहीं हूँ, कह आस्था रोने लगती है। तभी रुद्र एक बार फिर उसका हाथ पकड़ते हुए अपने सीने से लगा लेता है। फिर आस्था को खुद से अलग करते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है, मेरी आंखों में देखो और बताओ कि क्या मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ? और आस्था, तुम बेचारी नहीं हो। जानता हूँ, बहुत स्ट्रांग गर्ल हो तुम, सब कुछ अकेले संभाल लेती हो। पर मैं नहीं था स्ट्रांग। तुमने मुझे हर दुख से स्ट्रांग बनाया। मैं बिखर गया था, पूरी तरह से टूट गया था। तुमने मुझे एक पल में समेट लिया। तुम मेरी जान हो आस्था। तुम हो तो सब है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम मेरे साथ होती हो तो हर एक दिन एक नए दिन की तरह होता है। जब तुम दूर रहती हो तब भी तुम्हें ही बस मैं सोचता हूँ। तुम्हें देखकर खुश होता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ में देखकर बेचैन होता हूँ। नहीं बात होती तुमसे तो डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। और जब तुम मेरे पास रहती हो तो सबसे बड़ी बात आस्था, मैं ज़िंदा होता हूँ।
आस्था, जीने की एक वजह फिर से इस दिल में धड़की है। आज रुद्र ने अपने दिल में दबे सारे जज्बात आस्था से कह दिए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पल वहीं थम सा गया था, पर दरवाजे की दस्तक से दोनों होश में आते हैं और देखते हैं कि पलक और काव्या सामने ही खड़े हैं। जहां पलक हैरानी से दोनों को देख रही थी, वहीं काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चलो आस्था, मैं घर छोड़ देता हूँ, कहकर रुद्र जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, पलक बोल पड़ती है, रुद्र, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ठीक है, कहकर रुद्र आस्था से कहता है, अब खड़ी ही रहोगी कि चलोगी भी? सभी नीचे आ जाते हैं। हॉल में बैठकर सभी बातें कर रहे होते हैं। रुद्र अमन से कहता है, तुम भी चलो, कुछ काम है। फिर आस्था सबसे नमस्ते कह बाहर निकल आती है। रुद्र आस्था से नजर चुराते हुए गाड़ी में बैठ जाता है और पलक भी जल्दी से आगे की सीट पर बैठ जाती है। ये देख रुद्र आस्था की तरफ देखता है, जो बाहर खड़ी थी। रुद्र फौरन गाड़ी से उतरता है। क्या हुआ आस्था, बारिश में भीगने का बहुत शौक है क्या? चलो बैठो, गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है रुद्र। आस्था पीछे सीट में बैठ जाती है। अब भाई तुझे भी कहना पड़ेगा, कहाँ खोया है तू अमन? चल गाड़ी ड्राइव कर, मैं पीछे बैठूंगा। गाड़ी की चाबी अमन के हाथ में देते हुए रुद्र बोला। पलक आस्था और रुद्र को देखकर गुस्से में कहती है, रुद्र, आपको मेरे साथ बैठना चाहिए, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अमन और रुद्र हैरानी से पलक की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। अमन मन में ही सोचता है कि अब ये नया क्या माजरा है। अभी तो शादी की बात भी नहीं हुई है और ये अभी से ही रुद्र पर हक जता रही है। पलक, क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो? हैरानी से रुद्र ने जब पूछा तो पलक ने बात को बनाते हुए कहा, सॉरी, मैं आपसे पहली बार मिली तो मुझे लगा आपको मेरा भी ध्यान रखना चाहिए। रुद्र पलक के इस बर्ताव से समझ जाता है कि पलक कुछ और ही सोच रही है। पलक, हम दोस्त नहीं हैं, मेरी एक ही दोस्त है और प्यार भी, वो है आस्था। आप मेहमान हैं, मैं ध्यान रखूंगा, पर आप कुछ गलत मतलब ना निकाले और ना ही गलत सोचे। आस्था रुद्र की तरफ एकटक देखने लगती है और वहीं अमन हैरानी से रुद्र की तरफ देखता है। ऐसे क्या देख रहा है? आगे देखना, अच्छे से गाड़ी चला। और फिर रुद्र आस्था की तरफ देखता है, जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। रुद्र आस्था के गालों पर किस करते हुए कहता है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है आस्था। आस्था जल्दी से रुद्र से थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। रुद्र फिर धीरे से मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद आस्था कहती है, अमन जी, गाड़ी यहीं रोक दीजिए। आस्था, अभी तो घर नहीं आया, फिर यहाँ क्यों उतर रही हो? रुद्र जी, वो सब देखेंगे तो फिर चुपचाप बैठो, बारिश सुबह से ही हो रही है। अमन, तुम गाड़ी मत रोकना। रुद्र फिर आस्था के कान के पास धीरे से कहता है, जो भी मैंने दिल की बात तुमसे कही है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो भी कहा है वो रहम नहीं प्यार है, तो कल मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और अगर रहम लगे तो तुम वरुण से शादी कर लेना, पलट कर फिर मुझे कभी मत देखना। कुछ देर बाद ही आस्था का घर आ जाता है। आस्था फौरन गाड़ी से उतरकर घर आ जाती है और रुद्र भी चला जाता है। जैसे ही आस्था घर के अंदर कदम रखती है, भाभी के तीखे बोल शुरू हो जाते हैं। आस्था, तुमने तो कहा था हिसाब करके बस कुछ घंटे में ही घर आ जाऊंगी, पर तुमने तो सुबह से शाम लगा दी। मतलब तुमने सोच लिया है कि हमारी इज्जत तुम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगी। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर पूरा दिन कहाँ थी? भाभी, आप सबको जो भी सोचना है आप सोचिए, मुझे अब किसी बात का आप सबको कोई जवाब नहीं देना है, कहकर आस्था अपने कमरे में आ जाती है। वरुण भी उसके पीछे पीछे आता है और आस्था से कहता है, क्या हो गया है तुमको? तुम पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आस्था, इतना भी आसमान में मत उड़ो कि जब नीचे गिरो तो फिर उड़ने लायक भी ना रहो। वरुण, मैं कोई आसमान में नहीं उड़ रही हूँ। तो फिर मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, पर तुमने एक बार भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? वरुण, मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब छोड़ दिया ना सब, जॉब भी छोड़ दी, कल से कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही रहूंगी। और वरुण, कर रही हूँ ना तुमसे अब शादी में। अब सब कुछ क्लियर तो हो गया है ना, तो अब सारी बातें हटाओ। वरुण ने चौंकते हुए कहा, आस्था, तुम सच में मेरे साथ इंदौर चल रही हो? हाँ, अब जाओ, मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। रात के खाने के बाद आस्था बिस्तर पर लेटे लेटे बस रुद्र के बारे में ही सोच रही थी। रुद्र के हर एक अल्फाज आस्था को बेचैन भी कर रहे थे और दिल को सुकून भी दे रहे थे। आस्था मन ही मन सोच रही थी, वरुण ने कभी भी सबके सामने मुझे ना दोस्त कहा, ना ही प्यार। जब भी किसी से सामना हुआ तो रिश्तेदार ही थी मैं उसकी। कभी इतनी परवाह नहीं की, कभी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई।
आस्था को वो पल याद आ गया जब वरुण ने किसी दूसरी लड़की के लिए मुझे पराया कर दिया था, और वहीं रुद्र जी ने मेरी हाथ जाने बिना ही पलक के सामने अपना बना लिया मुझे। आस्था की आंखें ये सब सोच खुद ही बहने लगी, पर दिल को राहत भी था। आस्था को रुद्र के दिल में अपने लिए फिक्र प्यार देखकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था।